तो सर मुझे ये पूछना है कि बहुत से पेरेंट्स को ये भी एक क्वेश्चन आता है कि विथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, क्या उसके वजह से आर वी एबल टू सी लॉट ऑफ डिलेज इन चिल्ड्रन? बहुत से डिफिकल्टीज क्या हम देख पा रहे हैं? इज इट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल दैट वी आर हैविंग और बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस? व्हाट इट इज? आई मीन आपका रिसर्च क्या कहता है इसके बारे में? सराउंडिंग बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है मैम। समवेयर न्यूक्लियर फैमिलीज भी होती है, दे आर नॉट सोशल, उसकी वजह से सोशलाइजेशन में बहुत से एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं और कम्युनिकेशंस भी बहुत कम होता है सोसाइटी के साथ में, तो दे आर डेवलपिंग सम काइंड ऑफ द एंजाइटी एंड फियर कॉम्प्लेक्सेस, दे आर हैविंग इनएबिलिटी टू फेस द स्ट्रेंज पर्सन्स, बहुत से ऐसी भी बातें हैं। बट इट इज जस्ट नॉट सराउंडिंग या लाइफस्टाइल। इतना ही नहीं तो जरूरत से ज्यादा हेल्थ इकोनॉमी में भी इंटरफियरेंसेस करना, क्लोज टू द नेचर नहीं रहने की वजह से भी बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। हेल्थ इकोनॉमी में इंटरफियरेंसेस में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो हमारे प्रीडिस्पोजिशन ससेप्टिबिलिटी की वजह से होता है। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 चीजें बहुत होती है, जिसमें व्हाट आर द पैथोलॉजीज बिहाइंड दैट। अगर हम लोग देखें तो लर्निंग डिसेबिलिटी या ऑटिज्म या एडीएचडी के पीछे हम लोगों को कोई पैथोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं दिखते, या बायोमार्कर्स के वेरी स्पेसिफिक बायोमार्कर्स का भी हमारे को अभी उतना रिसर्च नहीं हो चुका है, और नॉट हैविंग अ जेनेटिक लिंकिंग आल्सो। सो हेल्थ इकोनॉमी में अगर जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंसेस होते, एटमॉस्फेरिक भी हो सकते, some kind of I cannot claim that, but unnecessarily or random vaccinations may be responsible for that, to enter the viruses inside the body. It also create some kind of the calamities. It is ये मोस्ट नेचुरली होता है कि अगर एक नॉन सस्टेनेबल सब्सटेंस हमारे शरीर में जाता है या एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो इम्यून सिस्टम में बिकम कंफ्यूज हाउ टू रिस्पॉन्ड। दैट इज द एडवर्स रिस्पॉन्स against that proviruses may be happen, may be a trigger, may be a one kind of the triggering factor for that. हमको ये भी जानना बहुत जरूरी है why these are the conditions are maintaining long term। बच्चा 1 साल का होने के बाद या 2 साल का होने के बाद रिग्रेशंस हम लोगों को दिखता है उसमें, उसके बाद में भी इज मेंटेनिंग द थिंग्स, ठीक है। 10 साल का होने तक वो चीजें हम लोगों को दिखते हैं, तो व्हाट इज एग्जैक्टली द मेंटेनिंग फैक्टर बिहाइंड दैट, दैट आल्सो वी हैव टू इवैल्यूएट दैट। सर जब तक कि हम लोग उसके प्रीडिस्पोजिशन ससेप्टिबिलिटीज इवैल्यूएट नहीं करते, और सीक्वेंस ऑफ प्रीडिस्पोजिशन ससेप्टिबिलिटी में जाते वक्त उसके एपिजेनेटिक एक्सप्रेशन में सप्रेशंस क्रिएट करती है, तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है बच्चा। क्योंकि हमको पिछले जनरेशन से थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताइए तो थोड़ा समझने में थोड़ा अच्छा रहेगा। इजी फॉर एग्जांपल इजी लैंग्वेज में अगर बताऊं तो पिछले जनरेशन से हम लोगों को जीन्स मिलते हैं। वो जीन्स हमको सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर और गेट नहीं देते, तो इंटेलिजेंस भी देते और उसके इमोशंस भी देते, राइट। और ये इंटीग्रेटेड देते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पूरे बेसिक इंस्टिंक्ट अवेलेबल होते हैं, उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट हम जो बोलते हैं उसको, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट किसी भी पर्सन को इंडिपेंडेंट बनाता है, ठीक है, उसको सर्वाइव होने की एबिलिटी देता है नेचुरल इंस्टिंक्ट। लेकिन जब वो एपिजेनेटिक एक्सप्रेशन उस जीन्स के आते हैं, वहां पे किसी न किसी वजह से सप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं और बच्चा डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है। वो इंटेलेक्चुअली अलग काम करता है और दूसरी तरफ इमोशनली अलग होता है, और फिजिकल एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन क्रिएट नहीं कर पाता या मेंटेन नहीं कर पाता इंटीग्रेटेड। ओके ओके, सो आई मीन देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, नॉट जस्ट द एनवायरनमेंट बट जेनेटिक्स हो गया, थोड़ा सा एनवायरनमेंट हो गया, ये सारे चीजें, बहुत से सारे रीजंस है फॉर अ चिल्ड्रन टू हैव जेनेटिक्स बहुत फॉर दिस जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट।
बोलिए सर। जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। विदाउट सपोर्टिंग कोई भी चीज नहीं होती है कि हम्म। उधर से कुछ बोल दिया और वो ऑटिज्म में चले गया, लर्निंग डिसेबिलिटी में चले गया, ऐसा नहीं होता है। Okay, so genetics हाँ, plays a vital role, one of the vital roles, I should say rather, इट right? इज नॉट नेसेसरी कि पिछले जनरेशन में ऑटिज्म हो, लेकिन डिसीज हम्म। ससेप्टिबिलिटी पिछले जनरेशन की जब सप्रेशन में जाती है तो कुछ ना तो हम्म। कुछ तो एडवर्स रिस्पॉन्स मिलता है उसका इम्यून सिस्टम का, जो उसके न्यूरोलॉजिकल रेगुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रह सकता है।